देखो, अगर आप 0 से 1 तक आ गए तो आगे तक आप जा सकते हो। अगर मुझे नेटवर्किंग से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लिनक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ओएस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजिंग चीज होगी आपके लिए। मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स जो क्लाउड पे होते हैं वो लिनक्स फ्लेवर्स के होते हैं। तीनों क्लाउड जीसीपी, एजोर और गूगल तीनों बहुत अच्छे हैं। आप सर्टिफिकेशन से पहले कुछ और चीजों को प्रायोरिटी दो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो। हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत एंड टुडे वी हैव मोहित सिंह विद अस। तो आज हम यार बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में और चाय कैसे बनाते हैं उसके साथ में भी हम बात करने वाले हैं। क्लाउड सिक्योरिटी यार एक बहुत बड़ा टर्म है, उसको डिटेल में हम समझेंगे क्लाउड सिक्योरिटी होता क्या है। अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी में आना है तो आप कैसे आ सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सेशन हम पूरा हिंदी में रखने वाले हैं। और अगर हम बात करें क्लाउड सिक्योरिटी के अलावा जो क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि भाई क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी इतने सारे क्लाउड्स हैं, मैं कौन सा क्लाउड स्टार्ट करूँ, मेरे को सर्टिफिकेशन करने आनी चाहिए, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, मार्केट ऐसा है। तो काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं। तो अगर मैं मोहित का सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मोहित के यार मैं कॉलेज से जानता हूँ एंड he has been working in the security domain for 5+ years। तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले मोहित से लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम आगे की क्वेश्चंस की तरफ। लिस्ट हमने पूरी बना रखी है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में लिखे हुए हैं, तो सारे हम डिस्कस करेंगे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ और उसके साथ मैं चाय भी चढ़ा देता हूँ। मोहित। हेलो गाइस, सो यार मेरा नाम मोहित है और मैं क्लाउड सिक्योरिटी फील्ड में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी रिवार्डिंग रहा है, प्रोफेशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो इसी के लिए आज मैं और मनदीप डिस्कस करेंगे आपसे कि क्लाउड सिक्योरिटी में कैसे स्टार्ट करें। और हमारा एम इस वीडियो के थ्रू यही रहेगा कि आप 0 से 1 पे आ पाओ। 0 से 10 पे आने का हमारा या आपको लाने का ऐसा कोई हमारा बहुत बड़ा एम नहीं है। जो हमें पता है, जो मुझे पता है, जो मनदीप को पता है, हम लोग वो शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो हमें पता है वो हम बता सकें। मतलब 0 से 1 का मोटिवेशन हमारा बोलने का ये है कि भाई देखो, अगर आप 0 से 1 तक आ गए तो आगे तक आप जा सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें स्टार्ट कहाँ करना है। एक बार स्टार्ट जब हो जाता है आपका तो यू विल फिगर आउट बाय योर ओन कि मेरे को कैसे क्या सीखना है, मेरे को और चीजें कौन सी सीखनी है, क्या क्या मेरे को सीखना है, तो वो हम सारा फिगर आउट ऑलरेडी कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या क्लाउड सिक्योरिटी है क्या। गैस में थोड़ा सा कम कर देता हूँ। क्लाउड सिक्योरिटी सबसे पहले क्या है, तो मोहित को बताओ यार। जब हम क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्लाउड क्या है, तो क्लाउड हमें पता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके आपके पास कोई सर्वर नहीं है फिजिकली मौजूद, बट आप एक वर्चुअली एक सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, तो वो एक क्लाउड हो गया। अब उस सिस्टम की, वर्चुअल सिस्टम की सिक्योरिटी, और वर्चुअल सिस्टम में रहता क्या है, सर्विसेज रहती हैं, डेटा रहता है, उनकी सिक्योरिटी कैसे करें, उसके जो फील्ड है जो उसको डिस्कस करती है उसका नाम है क्लाउड सिक्योरिटी। जैसे क्लाउड सिक्योरिटी में क्लाउड का इतना इंपॉर्टेंस है जितने अपनी चाय में है इलायची का। बिल्कुल सही। तो आगे हम जो बात करने अपनी लिस्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में हमने जान लिया है, तो एक बार हमें ये पता चल गया कि क्लाउड सिक्योरिटी है क्या, तो मैं शुरुआत कैसे करूं। हाँ, तो ये मेरा अपना नजरिया है जो मुझे लगता है कि मैंने देखा है काफी लोग इसको फॉलो करते हैं और काफी लोगों के लिए सही साबित होता है, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहला सवाल जो आपका होना चाहिए क्लाउड सिक्योरिटी में एंटर करने से पहले कि क्या क्लाउड सिक्योरिटी मेरे लिए एक सही फील्ड है, और आप क्लाउड सिक्योरिटी एक सही फील्ड है नहीं है उसका जवाब कैसे मिलेगा। तो क्लाउड सिक्योरिटी में होता क्या है, तो या क्लाउड सिक्योरिटी में एक्सेल करने के लिए क्या क्या चीज मुझे पता होनी चाहिए। तो उन चीजों के, अगर वो चीजें आपको पता है तो आप देख सकते हो कि हाँ ये चीज मेरे लिए है कि नहीं है। अगर मुझे इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अगर मुझे नेटवर्किंग से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लिनक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ओएस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजिंग चीज होगी आपके लिए। अगर आपको सिक्योरिटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो इन सब चीजों के बारे में, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें तो मैं ठीक कर सकता हूँ, ये चीजें मेरी प्रॉपर हैं और मैं इन चीजों को आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली क्लाउड सिक्योरिटी में बेटर कर सकते हैं। तो अब इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहला आया लिनक्स आपका आई वुड से कि मीडियम लेवल का लिनक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब बहुत एक्सेल नहीं होनी चाहिए बट मीडियम लेवल की लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स जो क्लाउड पे होते हैं वो
लिनक्स फ्लेवर्स के होते हैं, तो उनके लिए आपको ट्रबल शूटिंग करनी है उनकी, या आपको उनको कुछ डिप्लॉय करना है, तो एक उन लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज आती है नेटवर्किंग की। कॉलेज के 4th ईयर में भी पढ़ते हैं ओएस नेटवर्किंग के बारे में, तो वैसा ही कुछ एक मीडियम लेवल की आई वुड से नेटवर्किंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि सबनेटिंग, राउटर कैसे काम करता है, डीएनएस कैसे काम करता है, टीसीपी आईपी कैसे काम करता है, या टीसीपी आईपी क्या होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक्स चीजें, और इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर मनदीप ने बनाए हैं, उनका लिंक हम शेयर कर देंगे वीडियो में, तो वो आप जरूर एक बार रेफर कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही आई वुड से रिकमेंडेड क्वेश्चंस है जो आपको गो थ्रू करने ही करने चाहिए। तो ये एक इसमें जैसे एक तो अपने हो गए फंडामेंटल्स हो गए कि भाई नेटवर्किंग आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, नेटवर्किंग के अंदर ये प्रोटोकॉल्स का आइडिया होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, लिनक्स में कमांड्स कौन से, लिनक्स में बूट प्रोसेस कैसे, काफी सारी चीजें हैं। अपने एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, तो एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो एक तो जैसे ये डाउट आता है कि भाई अपने इतने सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, मेनली हम 3 का नाम सुनते हैं, गूगल है, अमेज़न है और एक माइक्रोसॉफ्ट है। कौन से क्लाउड में हमें जाना चाहिए, फिर बाद में क्लाउड की कौन सी स्पेसिफिक चीजें कि मेरे को कौन सी चीजें सीखनी है ताकि मैं और एक्सेल कर पाऊं। हाँ, तो अगर जैसे एक बार आपके फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर हैं, आपको पता है कि हाँ कि अब मुझे एक प्रॉपर लेवल की नॉलेज है, तो अब मैं क्या करूं, तो आई वुड से कि तीनों क्लाउड जीसीपी, एज़्योर और गूगल, तीनों बहुत अच्छे हैं। तो तीनों ही क्लाउड प्रोवाइडर जो बहुत ही फेमस है, एज़्योर, गूगल और जीसीपी, ये आई वुड से कि तीनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई भी आप एक पकड़ सकते हैं। बट करंट मार्केट जो मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आई वुड सजेस्ट कि AWS से आप स्टार्ट करें, AWS को आप परस्यू करें, और इसके लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। मैं प्रेफरेबली एक क्लाउड गुरु फॉलो करता हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक कोई क्लाउड आप चूज करें और उसको आप फॉलो करें अंदर तक। क्लाउड के रिलेटेड ही एक और चीज, हम बाकी चीजों में भी जाएंगे, पर उससे पहले एक और चीज, जैसे क्लाउड से एक और डाउट जो आता है मेरे को जनरली, वो एक यार काफी सारे सर्टिफिकेशंस है, और सर्टिफिकेशंस की जैसे आप प्राइसिंग देखोगे तो अराउंड 10,000 ऐसे कुछ प्राइसिंग रहती है। तो बेसिक डाउट ये आता है कि भाई मेरे को सर्टिफिकेशन करना चाहिए नहीं चाहिए, और जो डाउट आता है वो डाउट क्यों आता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो क्या मेरे को नौकरी मिलने में, जॉब मिलने में आसानी होगी, क्या मैं अगर रिज्यूमे में मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई मैंने AWS का ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर रखा है, मैंने नेटवर्किंग का ये कर रखा है, मैंने सिक्योरिटी का ये कर रखा है, तो अगर मैंने वैसा रिज्यूमे में लिख दिया तो कुछ फायदा होगा क्या उससे? हाँ, उसका फायदा तो होता है, बट मैं जो वो चीज बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि आप सर्टिफिकेशन से पहले कुछ और चीजों को प्रायोरिटी दो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो, पर्सनल एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करो। बट सिर्फ एक जाके सर्टिफिकेशन कर लेना कि, और इन सब चीजों को, फंडामेंटल्स को और बेसिक AWS के अंडरस्टैंडिंग को या किसी भी क्लाउड के अंडरस्टैंडिंग को स्किप कर देना, आई वोंट से दैट इज अ वेरी लाइक गुड प्रैक्टिस, बट सर्टिफिकेशन डेफिनेटली हेल्प करते हैं और एक टाइम पे आपको करने चाहिए। मतलब ऐसा है कि सर्टिफिकेशन करो पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करो, वो बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि भाई तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स रट्टे मार के सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिया पर ग्राउंड नॉलेज आपको है ही नहीं। इसमें मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मैंने काफी लोगों से बात की है जो इस सेम चीज में आके अटक जाते हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, काफी स्पेशलिस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है उनके पास, एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन है, बट उनको ना वो अगर उनसे पूछ लिया जाए कि AWS में कुछ पर्टिकुलर सर्विस कैसे काम करती होगी इंटरनली, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की जाए तो उनको बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो जाएंगे वो लोग। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने जब वो प्रिपरेशन की थी, जब वो उस चीज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने उन चीजों को स्किप कर दिया, उन चीजों को कभी जानने की कोशिश नहीं की कि एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ। तो एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अभी अपनी चाय अपनी तैयार हो गई, तो पहले इसको छानेंगे और फिर उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एक बार आपने ये सिक्योरिटी की सारी प्रिपरेशन कर ली, जो पॉइंट्स बताए, मैंने क्लाउड सर्टिफिकेशन भी कर लिया है, मैंने फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, अभी मेरे को एक्चुअली जॉब चाहिए। हाँ, इन जनरल आइडिया अपना ये रहता है कि मैं इतना सब कर रहा हूँ तो फाइनली मेरे को जॉब चाहिए, या फिर अगर आप कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी आपका पर्पस हो, पर जो मेन स्ट्रीम, जो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं कि डज दिस थिंग्स हेल्प मी इन गेटिंग ए जॉब, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चाय को छान लेते हैं और देखते हैं कि अपनी चाय बनी कैसी है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि भाई मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है, मैंने सारी प्रिपरेशन कर लिया, मैंने फंडामेंटल्स देख लिए हैं, ऑल द थिंग्स आई हैव कवर्ड, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गेट ए जॉब। ठीक है, मेरा करियर मेरे को स्टार्ट करना है। अब ऐसा हो सकता है कि आप कंप्लीटली बिगिनर हो,
ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरी प्रोफाइल से सिक्योरिटी में आ रहे हो, क्लाउड सिक्योरिटी में आ रहे हो, जैसे डेवऑप्स से, या फिर सपोर्ट इंजीनियर से आप सिक्योरिटी में आ रहे हो। तो कौन सी बातें मेरे को ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, और आई एम व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ टू गेट दैट जॉब? तो मोहित वो उसके बारे में बताएंगे। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैंने इसको देखा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं। मेरा मानना है कि ये एक अच्छी कंपनी को ढूंढने में टाइम लगता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में टाइम लगता है, और उसके लिए कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ पर्सनली, पहला कि ये आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। उस पोर्टफोलियो में आप जो भी आपको AWS, GCP, Azure कि जो भी चीज़ आपको सही लगती है, उसकी सिक्योरिटी कोई वल्नरेबिलिटी निकली है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उसके बारे में ब्लॉग बनाओ, उसके बारे में यूट्यूब वीडियो बनाओ, उसके बारे में कोई भी पॉडकास्ट बनाओ, कुछ भी तरह से उसके बारे में एक्सप्रेस करो, क्योंकि उससे कम्युनिटी को पता लगता है कि आप सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहते, आप रियली उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो वो एक चीज़ बहुत मैटर करती है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो उस पर आप अपना काम करो। कोई भी जब आपको लगती है कि हाँ ये मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए, ये रेजोनेट कर रही है मेरे से, तो उसके बारे में लिखो। तो ये हो गया पोर्टफोलियो का पार्ट। इसके बाद एक और चीज़ जो आती है वो है नेटवर्किंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मुझे अपनी जो लास्ट 2 जॉब चेंजेस मिले हैं, यानी जो मैंने लास्ट 2 अपनी जॉब चेंज की है, वो मेरी नेटवर्किंग की बदौलत ही मुझे मिली है। यहाँ पे नेटवर्किंग की बात करें तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग बोले तो आपको लोगों से मिलना है, हाँ, लोगों से कनेक्शंस बनाने, उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो लिंक्डइन पे आप जाओ, वहाँ पे लोगों को रीच आउट करो। आपको जो लगता है जो लोग क्लाउड सिक्योरिटी में अच्छा कर रहे हैं उनको आप फॉलो करो, उनसे आप मतलब सीधा जॉब के बारे में मत पूछो, क्योंकि वो एक बहुत ही वियर्ड हो जाता है। बट आप उनके कुछ जो आपको लगता है कि इन्होंने अच्छा लिखा था या कुछ अच्छा कहीं पे बोला था, उनको फीडबैक दो, उनसे बात करो, कुछ अपना पर्सपेक्टिव पुट करो, और आपको लगता है कि हाँ कि इस कंपनी में ये बंदा काम करता है और ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो उसके बारे में बात भी करो बिल्कुल। बट उसको आई वुड से कि सेकंड प्रायोरिटी रखो पहले, क्योंकि नेटवर्क बनाना बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। सिर्फ एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो एक छोटी सी चीज़ है। आपको किसी कॉन्फ्रेंस में टॉक देनी है, आप अगर अपने घर में ही हो तो कोई नहीं जानता आपको, मतलब तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, राइट? कुछ लिख तो अगर आप ऐसे लोगों से नेटवर्क में कनेक्टेड हो, आप कुछ पोस्ट शेयर करते हो, वो लोग उस पर कमेंट देते हैं, रिव्यू देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हुआ नेटवर्किंग की बात। तो ऐसे नेटवर्क आप बनाओ, उसको फॉलो करो। तो और थर्ड चीज़ क्या होती है, जो जैसे आपको अब जॉब ढूंढनी है, तो आई वुड से कि एक बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन जॉब से मत रखो। फर्स्ट जॉब से तो मत रखो। जैसे आप डेवऑप्स इन्वायरमेंट से आ रहे हो मान लो, या आप बिल्कुल कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट होके आ रहे हो, तो एक ऐसा कि मैं जाऊँगा पहले दिन ही मुझे बोलेंगे कि डिज़ाइन समथिंग, तो ऐसा नहीं होगा। ये आई थिंक मनदीप ने भी इस बारे में बात की होगी और मैं भी इस बारे में बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको जॉब मिलेंगी, वो मे भी हो सकता है एक SOC एनालिस्ट की मिले, हो सकता है आपको एक जूनियर लेवल का कोई सिक्योरिटी इंजीनियर की पोजीशन मिले। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उनको मना नहीं करना है। अगर कंपनी अच्छी है, कल्चर अच्छा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ग्रैब करो, क्योंकि ये आपको एक जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है सिक्योरिटी के लिए वो एकदम अलग होता है, और जो एंटरप्राइज के अंदर होता है वो एकदम अलग होता है। तो उन सब चीज़ों को आपको डाउट्स क्लियर करेगा कि एक्चुअली में होता क्या है कंपनीज के अंदर, चीज़ें कैसे हैंडल की जाती हैं, क्या स्केल रहता है, प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या अप्रोच ली जाती है, वो सब चीज़ आप सीखोगे एज ए सेकेंड हैंड पर्सन। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं कि आप ये सब चीज़ों को फॉलो करो। एक अगर आपको लग रहा है कि ये जॉब मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है बट थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, प्लीज़ फील फ्री टू अप्लाई, उसमें अप्रोच करो, बात करो, उसके लिए 2 इंटरव्यूज़। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जॉब में अप्लाई करने से पहले आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, और जॉब डिस्क्रिप्शन में देखो कि ऐसी कोई चीज़ है क्या जो मेरे से रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिट है तो आप रहने दो, बट अगर कुछ हद तक ओवरलैप कर रही है तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड। क्योंकि अभी अपने कैरियर की हमने बात की, करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगा कि जो मिल रहा है उसको ग्रैब करो, और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको करते जाओ। मेरा भी जो स्टार्टिंग हुई थी, मैं भी पहले सिक्योरिटी में नहीं था, मैं ऑपरेशंस में था। मनदीप ने जैसे स्टार्टिंग की थी, ये भी क्लाउड AWS क्लाउड में सपोर्ट में था, फिर जाके SD में आया। तो चीज़ों को टाइम लगता है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को या एक अच्छे रोल को जाने नहीं देना चाहिए, और करंट सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। तो एक ये यार, जैसे अपनी नेटवर्किंग की चीज़ हो गई, ये सब हो गया। जैसे आप जॉब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ टिप्स है तुम्हारी कि मतलब
हाँ जैसे एक तो लोगों से डायरेक्ट रीच आउट करने वाली बात हो गई, भाई लिंक्डइन पे हाँ, मैंने हाँ। कनेक्शन बनाया, उनको पूछा कि भाई देखो आपकी कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी, कोई और तरीका भी है टू अप्लाई फॉर द जॉब्स? हाँ, जो कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोगों को सामने से ऑफर आता है। अगर आपकी सेम वही चीज़ों पे हम लौट के आ रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपको कम्युनिटी में लोग जानते हैं, तो आपको सामने से ऑफर देते हैं कि हमारी कंपनी में अच्छी एक रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है, क्या आप आना चाहोगे? तो इस तरह से हो जाता है कई बार, और मेरे साथ अक्सर हुआ भी है, लोगों ने रीच आउट किया है सामने से। तो ये एक है, एक अलग पैटर्न है जिसमें कि आपको अपॉर्चुनिटी खुद आती है आपके पास। इसके अलावा मेरी कुछ जो कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं वो है रिज्यूमे राइटिंग के बारे में, जो कि कंपनी स्पेसिफिक होती हैं। तो वही सवाल था क्या कि मतलब ये कि जैसे अप्लाई करने में नेटवर्किंग वाली चीज हो गई, अगर और भी कोई और टिप्स हो तुम्हारी कि हाँ, हाँ, ये तो चीजें मेरे को ध्यान में हाँ, रखनी चाहिए। अपने रिज्यूमे को ओरिजिनल रखो, दैट इज लाइक फर्स्ट थिंग। बट कुछ चीज़ों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि अगर एक कंपनी है वो एक सॉक एनालिस्ट ढूंढ रही है, राइट, तो आपके जो सॉक एक्सपीरियंस है या सॉक के एक बार ये बताओ कि ऑडियंस को सॉक एनालिस्ट होता क्या है? हाँ, तो जो सॉक पेपर वाला आ रहा है यार पीछे, कोई नहीं, कंटिन्यू करो तुम। हाँ, जो सॉक एनालिस्ट होता है बेसिकली उसका काम होता है कि जो भी हमारे अलर्ट्स आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, उनको ट्राइज करना, फिगर आउट करना कि कुछ सीरियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियों में टूल होते हैं ऐसे जो सारे इवेंट्स को गैदर करते हैं। आपका जो डिफरेंट DNS टूल, HTTP लॉगिंग और ये सारे टूल्स मतलब जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके लॉग्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे आपको एनालाइज करना होता है कि कोई फॉल्स पॉजिटिव है कि ट्रू पॉजिटिव है कोई इवेंट। तो उस जो बंदा एनालाइज करता है उसको बोलते हैं सॉक एनालिस्ट। ठीक है, तो अपने काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अपना बच गया है यार, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला। तो एक जो अपना डाउट आता है ना वो ये कि यार अगर मैं डेवऑप्स में जाता हूँ, अगर मैं सिक्योरिटी डोमेन में जाता हूँ, अगर मैं क्लाउड सिक्योरिटी में जाता हूँ, तो डू आई हैव टू नो अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या फिर मेरे को कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? मेरे को प्रोग्रामिंग आती नहीं है तो क्या मेरे को वो सीखनी पड़ेगी? तो बड़ा कॉमन सा डाउट है, मेरे को कई बार क्वेश्चंस आते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत आनी चाहिए, पर मोहित के व्यूज लेते हैं हम। हाँ, तो मेरा भी मानना यही है कि यार एक बेसिक लेवल की नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। मतलब आप कोड जैसे मैं बोलूँ कि एक जॉब लिखो कि जो कि एक सिस्टम को रात को 11 बजे शट डाउन कर दे, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की बैश स्क्रिप्ट आपको लिखनी है इसमें, तो वो होनी चाहिए। तो बिगिनर टू मीडियम लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, और या तो पाइथन की या बैश की, ये बहुत ही फेमस है। बाकी थोड़ी और भी, अगर जैसे कुछ लोग गो यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है। बट आई वुड से कि बेसिक लेवल या काइंड ऑफ आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाँ, बेसिक स्क्रिप्टिंग नॉलेज इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा काम आता है कि भाई इसको ऑटोमेट करना है, हाँ, तो वो आप कर पाओ। ऐसा नहीं कि भाई अपने को तो कोड बिल्कुल नहीं लिखना था। ये गूगल की हेल्प लेनी है, अपने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, कैसे भी हेल्प लेके, पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर मैंने लिखना स्टार्ट किया कोड तो ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे मेरे पर्पस को सॉल्व कर सकता है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अपने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। फाइनली यार, अगर कुछ और भी टिप्स हो आपके, मतलब रिलेटेड टू क्लाउड सिक्योरिटी, जॉब के रिलेटेड, पोर्टफोलियो बनाने के रिलेटेड, कुछ और भी हो आपका तो बता दो, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। हाँ, तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि जिनके कारण मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा बेटर कर सकता था और नहीं कर पाया, वो मैं आपको टिप्स शेयर कर देता हूँ। पहला तो है कि हम इंडियंस में एक जिसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो बाकी में भी होता है वर्ल्ड में, बट इंडियंस में थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब और स्पेशली जब आप एक जूनियर फील्ड में हो, मतलब जब आपको लग रहा है कि मतलब मैं किसी को रीच आउट करूँ कि नहीं करूँ, मैं किसी को लिंक्डइन पे पिंग करूँ कि ना करूँ, मुझे ये चीज़ आ रही है नहीं आ रही है समझ में, मैं किससे पूछूँ, इस बंदे से पूछूँ तो कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा। ये मतलब मे बी ड्यू टू द वे वी लिव और जैसे भी, हाँ, इंडियंस में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ पे यार मैं बोलूँगा कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, एकदम फ्रैंक रहो, ओपन रहो, कुछ नहीं आ रहा समझ में एकदम धड़ल्ले से पूछो, कुछ डाउट है पूछो, और हेजिटेट मत करो किसी को भी रीच आउट करने में। अगर आपका कुछ जेन्युइन डाउट है, आपने उस पर काम किया है, आपने पता करने की कोशिश की है, नहीं पता चला है, पूछो, किसी भी फील्ड से हो। तो ये एक टिप है। सेकंड टिप जो कि माइंड ट्रैप भी है, लोगों को लगता है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, क्या मैं अब जॉब के लिए अप्लाई करूं? क्या मैंने लिनक्स पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, मुझे इस लेवल की नॉलेज है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, क्या मैं अब अप्लाई करूं या थोड़ा और पढ़ूं? तो
इसका एक सिंपल यस या नो आंसर तो मेरे पास नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा कि अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करो। अगर आपको लग रहा है कि अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई करो, क्योंकि ये भी अगेन ऐसा ही है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये वही वाला चीज़ है। तो इवेंचुअली आप शायद कभी नहीं अप्लाई करो, तो ज़रूर ट्राई करो, अप्लाई करो, बात करो और अपने गट्स पे भरोसा करो। तो ये 2 चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब मैं रेजोनेट करता हूँ और मैं फील करता हूँ कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और कुछ बचा क्या, देख जल्दी से, हो गया सारा? हाँ, तो इतना। हाँ, एक चीज़ और, अच्छा। जो लोगों को लगता है कि जैसे मैंने अभी बात की थी कि अपना खुद का ओरिजिनल कुछ लिखो, तो वो भी एक लोगों को लगता है कि यार जो मुझे पता है वो तो सबको पता है, मैं क्या लिखूं। मतलब जैसे हाँ, ऐसा होता है कि भाई मेरे को ये अच्छा TCP/IP के बारे में लिखना है, तो इंटरनेट पे पहले से इतना ज़्यादा लिखा हाँ, तो अब मैं क्या लिखूं। तो ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में काफ़ी लिखा होता है, बट हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक का अपना एक सोचने का तरीका होता है। हो सकता है जो इंटरनेट पे लिखा है वो इतना ज़्यादा मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, मे भी कोई नहीं उसके बारे में बात कर रहा हो, आपको लगता है कि आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो ट्राई करो, कुछ क्रिएट करो। हो सकता है उस क्रिएट करने के दौरान आपको चीज़ों का इंटरनल्स पता लगे और सेम इंटरनल्स किसी इंटरव्यू में पूछ ले, तो ऐसा हो सकता है। तो अपने मतलब अगेन अपने दिमाग के ट्रैप्स जो आई थिंक हर जगह होते हैं, उन पे भरोसा कम करना है, अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करना है और बिलीव करना है अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ। तो यार यही कुछ चीज़ें थी मेरे पास। तो ठीक है यार, मैं आपके साथ लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करूंगा मोहित की, तो आपको अगर और कोई डाउट्स रहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में, तो आप मोहित को रीच आउट कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये डाउट आ रहा है, मेरे को क्लाउड सिक्योरिटी में आना है। और कोई डाउट्स अगर आपके वीडियो से क्लियर नहीं हो पाते हैं, कमेंट्स कर दो, लिंक्डइन पे रीच आउट करो, मैं आपके साथ प्रोफाइल शेयर करूँगा। तो आज के लिए यार इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे हम दोबारा। जनरली हम सिस्टम डिज़ाइन पर कंटेंट बना रहे हैं आजकल, पर आज ये क्लाउड सिक्योरिटी का एक नया डोमेन था जो हमने एक्सप्लोर किया। तो मिलते हैं हम यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।